ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर मंडराते युद्ध के बादल अब छट चुके हैं और भारत और चीन के बीच शांति की दिवाली वापस लौट रही है। दोनों देश 4 साल के अंतराल के बाद पहली बार मिठाइयों का आदान प्रदान दिवाली के ही मौके पर करने जा रहे हैं। इससे पहले एक हफ्ते के बीच देपसांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हुआ, जिसमें चीन की सेना ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और साथ ही अप्रैल 2020 के पहले की जो स्थिति थी उसे बहाल कर दी गई। साथ ही साथ वेरिफिकेशन का काम भी चलता रहा और इस बीच दोनों ही देशों के बीच कमांडर लेवल की जो बातचीत है उसको भी प्रोसेस में रखा गया है और अधिकारियों की जो बातचीत है वो लगातार डेली बेसिस पर हो रही है। भारत और चीन के सीमा पर देखें, एलएसी पे आप देखें तो 6 बीपीएम पॉइंट हैं बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के लिए। ये बीपीएम की जो बैठकें होने वाली सालाना थी वो भी अप्रैल 2020 के बाद रद्द थी, जो बहाल होने वाली हैं। इस बीच इन तमाम बीपीएम पॉइंट्स पर मिठाइयों का आदान प्रदान दोनों ही देशों की सेनाएं दिवाली के मौके पर कर रही हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि अब भारत और चीन के रिश्तों के बीच एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ब्रिक्स की बैठक के ठीक पहले ये ऐलान हुआ था कि देपसांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट को लेकर एग्रीमेंट हो गया है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ब्रिक्स के साइडलाइन में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग के बीच बातचीत हुई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों ही देश जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनके कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएं, शांति व्यवस्था कायम रहे और इसी में दोनों देशों की भलाई है, इसी में दोनों देशों के विकास का रास्ता खुलता है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से एक हफ्ते के बीच दोनों देशों की सेनाएं ने अपने अपने जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किए और डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा कर लिया गया है, जिसका सैन्य सूत्रों ने अब ऐलान भी कर दिया है। जाहिर तौर पर देखा जाए तो भारत और चीन के बीच जो अप्रैल 2020 के बाद तनाव की स्थिति थी, युद्ध की स्थिति थी, उससे निकलकर अब शांति की स्थिति, शांति का रास्ता बहाल हो चुका है और ये दिवाली खास तौर पर दोनों देशों के सेनाओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि वो तनाव के बीच से निकलकर अब शांति का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। एक दूसरे के खून के प्यासे जो थे अब एक दूसरे के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान करते देखे जा सकते हैं। ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर मंडराते युद्ध के बादल अब छट चुके हैं और भारत और चीन के बीच शांति की दिवाली वापस लौट रही है। दोनों देश 4 साल के अंतराल के बाद पहली बार मिठाइयों का आदान प्रदान दिवाली के ही मौके पर करने जा रहे हैं। इससे पहले एक हफ्ते के बीच देपसांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हुआ, जिसमें चीन की सेना ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और साथ ही अप्रैल 2020 के पहले की जो स्थिति थी उसे बहाल कर दी गई। साथ ही साथ वेरिफिकेशन का काम भी चलता रहा और इस बीच दोनों ही देशों के बीच कमांडर लेवल की जो बातचीत है उसको भी प्रोसेस में रखा गया है और अधिकारियों की जो बातचीत है वो लगातार डेली बेसिस पर हो रही है। भारत और चीन के सीमा पर देखें, एलएसी पे आप देखें तो 6 बीपीएम पॉइंट हैं बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के लिए। ये बीपीएम की जो बैठकें होने वाली सालाना थी वो भी अप्रैल 2020 के बाद रद्द थी, जो बहाल होने वाली हैं। इस बीच इन तमाम बीपीएम पॉइंट्स पर मिठाइयों का आदान प्रदान दोनों ही देशों की सेनाएं दिवाली के मौके पर कर रही हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि अब भारत और चीन के रिश्तों के बीच एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ब्रिक्स की बैठक के ठीक पहले ये ऐलान हुआ था कि देपसांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट को लेकर एग्रीमेंट हो गया है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ब्रिक्स के साइडलाइन में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग के बीच बातचीत हुई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों ही देश जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनके कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएं, शांति व्यवस्था कायम रहे और इसी में दोनों देशों की भलाई है, इसी में दोनों देशों के विकास का रास्ता खुलता है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से एक हफ्ते के बीच दोनों देशों की सेनाएं ने अपने अपने जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किए और डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा कर लिया गया है, जिसका सैन्य सूत्रों ने अब ऐलान भी कर दिया है। जाहिर तौर पर देखा जाए तो भारत और चीन के बीच जो अप्रैल 2020 के बाद तनाव की स्थिति थी, युद्ध की स्थिति थी, उससे निकलकर अब शांति की स्थिति, शांति का रास्ता बहाल हो चुका है और ये दिवाली खास तौर पर दोनों देशों के सेनाओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि वो तनाव के बीच से निकलकर अब शांति का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। एक दूसरे के खून के प्यासे जो थे अब एक दूसरे के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान करते देखे जा सकते हैं। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।